पंचवर्षीय योजना क्या कहता है? पंचवर्षीय सुनिए, गरीबी हटाओ योजना ही सुनिए, गरीबी हटाओ योजना का मतलब क्या होता है? उस हटाओ योजना के तहत ही तमाम मिनिस्ट्री बनाया, मंत्रालय स्थापित किया जाता है, तमाम मंत्रालय को वो जिम्मेदारी दी जाती है। क्यों जिम्मेदारी जाती है? उसका न्याय हो सके। क्यों जिम्मेदारी जाता है? उन जनप्रतिनिधियों का समाज, जो हमारी जनता का जो समस्या है उसका समाधान। किस चीज का एजेंडा हम चला रहे हैं, पहले उसका जवाब दीजिए। किसका एजेंडा चला रहे हैं? एंटी मोदी। सत्ता में जो है, मोदी जी खुद कहा करते थे कि सत्तासीन से सवाल पूछना ही लोकतंत्र का चौथा है। मतदान कर दिया क्या? मतदान किया? मतदान मैंने नहीं किया। एक मिनट कोई भी सरकार हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाती है, चाहे भाजपा सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, वह आपको रौंदने का काम सबसे पहले करे। आप जाइएगा, वहाँ का ओवर ब्रिज देखिएगा। आप जब 4-4, 5-5 घंटे लाइन पे लगे रहते थे, ध्यान दीजिएगा, काटिएगा भी नहीं, खुली चेतावनी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि नितिन गडकरी साहब ने काम किया। प्रयागराज जाएंगे ना, खुला मंच से बोल रहे हैं, सारी पब्लिक सुन रही है। अगर मैं गलत निकलूं तो सारी पब्लिक मुझे जूता मारे, जो काटे उसे जूता मारे। गमछा लटका करके हम गमछे इन्हें रंगों से दिक्कत है। सुनाएंगे, सुनाएंगे, गमछा रखने से आप तेजस्वी। अरे यार, गमछा रखने तेजस्वी और अखिलेश यादव हो चाहे कन्हैया को, आप चोटी रखने से सुनिए। जो लुच्चे लफंगे होते हैं उनके मुंह से मुजरा और क्या क्या बोल रहे हैं, खैर हम अपने मुंह से भी निकालना नहीं चाहते हैं। ये शोभा नहीं देता है। ये एक गरिमामयी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस पोस्ट का सम्मान करें, उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब की बार 400 पार। ये किस 400 पार की बात कर रहे हो? सीट कहीं से भी लाना पड़े 400 पार नहीं। मैं एक भैया को, मैं आपके वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं सर कि जीत के आएंगे तो 400 रुपये से ऊपर जाएगा पेट्रोल का दाम, वही बता रहे हैं 400। एक भैया से मैं आपके चैनल पे अभी सुन रहा था, एक भैया जो कह रहे थे अभी कि पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, भैया से भी बातचीत, पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। मैं कहता हूं लोकतंत्र और संविधान में पंचवर्षीय योजना लोकतंत्र और संविधान का पर्याय होता है। और पंचवर्षीय योजना जिस सरकार में ना हो वो सरकार सबसे बड़ी निकम्मी होती है। मैं इसलिए कहता हूं पंचवर्षीय योजना के नाम पर सरकार अपना विजन स्थापित करता है, सरकार अपना मिशन स्थापित करता है, सरकार उस पंचवर्षीय योजना के तहत काम करता है। इसलिए पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है लोकतंत्र के अंदर। और ये कहते हैं पहले पंचवर्षीय योजना नहीं था। पंचवर्षीय योजना के नाम सुनिए, पंचवर्षीय योजना क्या कहता है? पंचवर्षीय सुनिए, गरीबी हटाओ योजना ही सुनिए, गरीबी हटाओ योजना का मतलब क्या होता है? उस हटाओ योजना के तहत ही तमाम मिनिस्ट्री बनाया जाता है, तमाम मंत्रालय स्थापित किया जाता है, तमाम मंत्रालय को वो जिम्मेदारी दी जाती है। क्यों जिम्मेदारी जाती है? उसका न्याय हो सके। क्यों जिम्मेदारी जाता है? उन जनप्रतिनिधियों का समाज, जो हमारी जनता का जो समस्या है उसका समाधान हो सके, इसलिए दी जाती है। लेकिन सरकार उन मुद्दों को उठाकर अगर वो राष्ट्रहित के नाम पर राष्ट्र के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा तो सरकार, दिल्ली हो या देश हो, जनता जवाब देगी। मैं कहता हूं कन्हैया कुमार को लेकर ये बात एक चीज दिल्ली में बहुत तेज चल रहा था कि दिल्ली की जनता कह रही थी कि हम जेल का जवाब वोट से देंगे। बिल्कुल, जेल का जवाब दिल्ली की जनता नहीं कह रहे हैं। मैं काउंट कराऊंगा, झारखंड में जयराम महतो को जब कोल माइनिंग के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उनको जेल में डालने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव जंगल को बचाने के लिए वहां के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनको जेल में डालने का काम किया। मध्य प्रदेश के अंदर जब उन्होंने वहां तमाम जो जगह है वहां पे आंदोलन किया, जेल में। सबसे पहले केजरीवाल को जेल में किसने डाला बताइए? कांग्रेस की सरकार ने। कब कहते जेल में? पहले बताइए। आप बताएंगे ना? आप बताएंगे ना? आप बताएंगे। अन्ना हजारे के टाइम में सबसे पहले केजरीवाल को जेल में किसने डाला? मैं जवाब देना चाहता हूँ। जिस अन्ना हजारे, सुनिए, जिस अन्ना हजारे की बात सुनिए, हर चीज पत्रकार जवाब देगा, जनता जवाब नहीं देगा। इन्होंने सुनिए, पत्रकार किस सरकार ने पहले हम चला रहे हैं? केजरीवाल को सबसे पहले जेल में किसने डाला? किस चीज का एजेंडा हम चला रहे हैं, पहले उसका जवाब दीजिए। किसका एजेंडा चला रहे हैं? एंटी मोदी। सत्ता में जो है, मोदी जी खुद कहा करते थे कि सत्तासीन से सवाल पूछना ही लोकतंत्र का चौथा है। लोकपाल बिल लाने के लिए गया था केजरीवाल, जो है लोकपाल बिल लाने के लिए गए थे, उनको जेल में क्यों डाला गया? गलत है, सही है? प्रश्न किया क्या आपने? जनता ने तय किया ना। प्रश्न किया क्या उनके साथ? तभी ना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने जो सवाल किया था वो ये किया था कि केजरीवाल को सबसे पहले किसने जेल में डाला। अगर डाला भी है कांग्रेस ने तो उस समय वो लोकपाल बिल लाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनी हुई सरकार नहीं थी उनकी। चुनी हुई सरकार को
जेल में डालने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। उस समय वो आंदोलनकारी थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे। दूसरी बात, वो एक उसके अलावा, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पहली बात तो क्लियर कर दूं, मान्यवर को पहली बार क्लियर कर दूं, नहीं कहते, डिटेन किया गया था। इनको यही मालूम है कि जेल में डिटेन और जेल में बहुत विविधता होती है। सुनिए, जेल और डिटेन 72 घंटे तक का किया जाता है। 24 घंटे में उन्हें जवाब देना होता है। 72 घंटे कितने घंटे, मैं कह रहा हूँ 72 घंटे, मैं यही तो डिटेन कितने दिन, सुनिए लाठियां चलाई गई। आप ये बताइए, यहाँ पे जो रोजगार के लिए, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, रोजगार के लिए रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, वो भर्ती घोटाला के लिए अगर आंदोलन करता उनके ऊपर डंडा चलाई गई, उनको जेल में डालने का काम किया। सुनिए, कॉलेज के विश्वविद्यालय के अंदर छात्र सवाल करते हैं तो उनको कॉलेज से विस्थापित कर दिया जाता है, उन्हें कॉलेज से बाहर करा और जेल में डाला इस सरकार में। सुनिए, इन्होंने अन्ना आंदोलन की बात किया, मैं बहुत मानता हूँ। अन्ना आंदोलन हो चाहे जेपी आंदोलन हो, सुनिए, अन्ना आंदोलन चाहे जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन का समर्थन करने का काम अगर उस समय किसी ने किया था तो उसमें एबीपी, बीएचपी, उसमें आरएसएस, उसमें बीजेपी के तमाम नेता रामलीला ग्राउंड के उस पे विराजमान होते थे अन्ना आंदोलन के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, राजनाथ सिंह कहते थे उसी रामलीला ग्राउंड से क्या कहते थे, अन्ना हजारे की जो मांगे है भारतीय जनता पार्टी पहली मांग पूरी की जाएगी। लेकिन आज क्या है, आज क्या मतदान कर दिया? क्या मतदान किया? मतदान मैंने नहीं किया। एक मिनट किया क्या मतदान? रुकिए मतदान किया है क्या? सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, एक मिनट आता है भैया, सुनिएगा, अब जवाब लीजिएगा, रुकिएगा, जवाब लीजिएगा ना, हम जवाब दें, आप जवाब लीजिएगा ना। अरे ये चलाएंगे ये कभी नहीं चलता, तुम्हारा काट देते हो, गाली नहीं दिया, तुम्हारा तो नहीं बोले, हम बताएं, रुकिए, हम आपको बताते हैं। पहली बात, आप अपने मन में ये विचारधारा बना के चलिएगा, वो चाहे जो भी सरकार हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाती है, चाहे भाजपा सरकार नहीं कोई भी सरकार हो, वह आपको रौंदने का काम सबसे पहले करेगी। अपनी छवि को कोई धूमिल नहीं करना चाहेगा, ये मानसिकता बना के चलिए। और दूसरी बात, जब आप यहाँ खड़े हुए हैं, अभी आपको हम प्रयाग भेजते हैं, आप प्रयाग जाइएगा, वहाँ का ओवर ब्रिज देखिएगा। आप जब 4-4, 5-5 घंटे लाइन पे लगे रहते थे, ध्यान दीजिएगा, काटिएगा भी नहीं, खुली चेतावनी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि नितिन गडकरी साहब ने काम किया। सुनिएगा, हम बोलते हैं, हम बोलते जाएं, आप सुनते जाइए। आप जब प्रयागराज जाएंगे ना, खुला मंच से बोल रहे हैं, सारी पब्लिक सुन रही है। अगर मैं गलत निकलूं तो सारी पब्लिक मुझे जूता मारे, जो काटे उसे जूता मारे। अब सुनिए मेरी बात, प्रयागराज जाइएगा, मैं प्रयागराज का हूँ, वहाँ पर जाइएगा। प्रयागराज में कौन जीत रहा है? सुनिए, प्रयागराज में फिर देखिए, जनता का मत है, जनता जिसे वोट देगी वो बताएगा, हम आप नहीं बता सकते। एक मिनट, मायावती जीतेगी प्रयागराज में। हाँ, सब जगह मायावती है। आप एक मिनट, आपके पास है कि नहीं? रुकिए, हवा में कोई बात नहीं बोली जाएगी, जनता बताएगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मूल बात है, विकास को देखिए ना, नहीं विकास को देखिए, आप विकास को देख नहीं, संक्षेप में अरे भैया, ये बहुत देर, अरे आप निर्वाचन आयोग हो, आपको पता है, हमें तो पता ही नहीं कौन जीतेगा, हमको तो पता ही नहीं कौन जीतेगा। आप किससे पूछ रहे हो? वोटर एक लाइव भैया, एक बताओ, इसमें कितने लाइव वो है आपके? अरे व्यूअर कितने हैं आपके? ये जो है, ये जो पीला गमछा लटका करके हम गमछे है, इन्हें रंगों से दिक्कत है, और इन्हें चोटी कोंडा का उनसे दिक्कत है, इन्हें टीका कोड़ने लगा उनसे दिक्कत है। वापस आएंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो इनका कन्हैया कुमार की विचारधारा से जो प्रभावित हैं, ये अपने घर से निकल के वोट ही नहीं किए हैं। पहली बात लिख के लीजिए, यहाँ मनोज तिवारी वापस आएंगे, उनका फिक्स वोट है। ये राजनीति और रणनीति और क्षेत्र नीति ये जगह पे होती है, घर घर उनका वोट उन्होंने फिक्स कर रखा है, लिख के लीजिए। और ये जो आपने बोला ना, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, दिल्ली की जनता भली भांत जान चुकी है। आपने अभी न्यूज नहीं देखा? न्यूज चलाते हैं, न्यूज भी देखा करिए। सीधे सामने से कैमरे में आकर, रुकिए, सीधे कैमरे में आके बोला गया है, जो आप बिजली वाला सब्सिडी का लाभ उठाते थे निःशुल्क वाला, अब उनके ऊपर चार्ज दिया जाएगा। भूल गए? निःशुल्क का चोचला गया। नहीं सुनिए, अब आप क्या बोल रहे हैं? 1 घंटे सुनाएंगे, गमछा रखने से आप तेजस्वी। अरे यार, गमछा रखने तेजस्वी और अखिलेश यादव चाहे कन्हैया को, आप चोटी रखने से, सुनिए, जय श्री राम, सुनिए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है भाई, जय श्री राम। धन्यवाद।